हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोग 7 वीडियोस देख चुके हैं और उसमें हमने चैप्टर 1 का एक पहला पार्ट पढ़ा था, वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, उसका यूज, दो यूज, पहला यूज उससे एचसीएफ फाइंड करना, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, और कुछ नंबर्स की फॉर्म चेक करना। नाउ इस चैप्टर का अगला पार्ट, नया टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी नंबर्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? तीन पार्ट मिलकर या तीन चीजें बोलती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहली चीज, हर कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट यानी जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, बल्कि दो नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 12 कंपोजिट है, जैसे 6 कंपोजिट है, जैसे 35 कंपोजिट है, जैसे 16 कंपोजिट है। तो फंडामेंटल थ्योरम पहली बात क्या बोलती है? हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स। कैसे? जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, उसको आगे जाकर हम लिख देते हैं 2 इंटू 3। जैसे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 पावर 4। ये पहली बात, तीन बातों में से पहली चीज, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। दूसरी बात, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यूनिक का मतलब 12 के हमने एक बार प्राइम फैक्टर्स किए और वो आए 2 पावर 2 इंटू 3, तो जितनी बार भी 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे या जितने भी लोग 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, हर बार यही आएगा। मीन्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक जैसे ही होते हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इनका ऑर्डर जो होता है वो वही होता है जो प्राइम्स का ऑर्डर होता है। याद करो, प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। अब यदि उसके फैक्टर्स में या उसके प्राइम, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में यदि 2 आता है तो पहले 2 आएगा, फिर 2 खत्म हो जाता है या 2 के बाद 3 आता है तो 3 आएगा। जैसे फर्स्ट वाले में 2 और 3 को पहले 2 आया फिर 3 आया, दूसरे में 2 इंटू 3, तीसरे में ना 2 आया ना 3 आया, तो देखो पहले 5 आता है तो 5 से भी ऐसे ही। तो तीन बातें, पहली बात, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। दूसरी बात, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। तीसरी बात, इनका ऑर्डर यानी प्राइम नंबर का ऑर्डर वही होता है जो कि प्राइम्स नंबर्स का ऑर्डर होता है। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं? देखो, छोटे नंबर थे हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। मान लो अपन कोई बड़ा नंबर लें, बड़ा नंबर का मतलब जैसे हमने लिया 120। अब 120 के कोई हमसे कहे प्राइम फैक्टर्स को, तो 120 याद करो, छोटी क्लासेस में भी करते थे। 2 से 60 कोई नई बात नहीं है, 2 से 30, 2 से 15, अब 2 से नहीं होता तो अगला कौन है? 3। चेक करो, 3 से होता है 3। अब आया 5, अब 5 तो केवल 5 से ही होता है, तो क्या बन गया? 120 के प्राइम फैक्टर्स, 120 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या कहा था? हर कंपोजिट नंबर को हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये बोला है सिर्फ कंपोजिट को। ये है प्राइम फैक्टर फाइंड करने का मेथड। ये हम लोग 3rd क्लास में, 4th में, 5th में और आगे भी करते हैं। ध्यान रखना, ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका है, एलसीएम का नहीं है। एलसीएम बहुत अलग चीज है, बताएंगे क्या चीज है अगले वीडियोस के अंदर। फिलहाल प्राइम फैक्टर्स और हर कंपोजिट को हम ऐसे, लेकिन बोला है सिर्फ कंपोजिट को। कोई कहे
कि आप सर 11 के करके बताओ, 11 के नहीं हो सकते क्योंकि वो खुद एक प्राइम है और 11 के प्राइम फैक्टर्स कर भी नहीं सकते, करेंगे तो भी 11 का वन टाइम होगा, यानी 11 के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 11 ही हो सकता है, क्योंकि थ्योरम ने पहले ही बोला कि सिर्फ कंपोजिट के ही कर सकते हैं। और करने का तरीका आपके सामने है, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिनको आप लोग प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। जैसे मैंने एक 120 का आपको एग्जांपल दिया, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, पहले 3-4 नंबर के आप उनके प्राइम फैक्टर्स करोगे। मेथड ये ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर करने का तरीका ये है। तो आज का पहला होमवर्क 4-5 नंबर दे रहा हूँ, 4-5 नंबर क्या है, इनके अपने को करने हैं प्राइम फैक्टर्स, फिर आपको सिखाएंगे कि प्राइम फैक्टर्स का यूज एक्चुअल में क्या है। होमवर्क फाइंड, आज का पहला होमवर्क, आज 2 होमवर्क मिलेंगे। पहला होमवर्क फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ नंबर दे रहा हूं, कंपोजिट नंबर, आपको उनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। पहला 156, दूसरा 245, थर्ड 200, फोर्थ 2025 और फिफ्थ 2624। क्या करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टर 2624, और प्राइम फैक्टर करने का तरीका आपको आता है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं इनमें से एक करके दिखा देता हूं कैसे करना है। इस तरह से करना है, फर्स्ट 156 और इसका सॉल्यूशन, सिर्फ इतना सा काम करना है। 156 इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 3 2 जा 6 1 19, 2 9 जा 18, 2 से अब नहीं होगा, 3 से आ गया 13, 13 खुद एक प्राइम है, इसलिए 156 के फैक्टर हो गए 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये काम करना है। अब हम लोग इसका यूज एक्चुअल में क्या है प्राइम फैक्टर्स का, वो सिखा रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स के एक्चुअल में 2 यूजेस हैं। हम इन प्राइम फैक्टर से किन्हीं भी 2 नंबर 3 नंबर का एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि एचसीएफ के बारे में जानते हैं, इसलिए हम लोग पहले एचसीएफ की बात कर रहे हैं, और वो क्या है एचसीएफ, क्या क्या यूज है, यूज ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 काम करते हैं, पहला एचसीएफ फाइंड करने में और दूसरा एलसीएम फाइंड करने में। क्या होता है एलसीएम, जब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे एलसीएम क्या चीज है। तो सबसे पहली चीज कि एचसीएफ प्राइम फैक्टर से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड, याद करो एचसीएफ फाइंड करना हम 2 तरीके से ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहला तरीका था फैक्टर मेथड, उसमें हम हर नंबर के फैक्टर लिखते थे, फिर उसमें से कॉमन और उसमें सबसे बड़ा ढूंढते थे, लेकिन हमने मना कर दिया था कि पहला वाला मेथड हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि वो छोटे नंबर्स में अच्छा है, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके फैक्टर ज़्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं स्लिप होने के चांस होते हैं। तो आपको उसका दूसरा तरीका सिखाया था और वो तरीका था यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हों और हमें एचसीएफ ही फाइंड करना हो तो उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आया है कि फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड, तो उसको कैसे करते हैं उसके लिए आपको सिखा रहे हैं कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एचसीएफ फाइंड करना है 36 एंड 24 का बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिए गए हैं सबसे पहले आप उनके फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर्स 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1,
यानी 36 के फैक्टर हुए 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। सेम ऐसे ही दूसरे के करो, क्या कहते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 के फैक्टर करेंगे अलग, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी 24 के फैक्टर हुए 2 पावर 3 इंटू 3। अब हमें देखना है इनका एचसीएफ। ध्यान से सुनना, एचसीएफ जो भी आपने प्राइम फैक्टर किए हैं उन्हें ध्यान से देखो, उनमें आपको कुछ नंबर्स कॉमन नजर आएंगे। मैं सिर्फ कॉमन की बात कर रहा हूं कि हम ढूंढ रहे हैं कॉमन। तो सबसे पहले ये देखो कि इनमें कॉमन क्या क्या है। इनमें 2 भी कॉमन है, इनमें 3 भी कॉमन है। हो सकता है कोई नंबर ऐसा हो जो इसमें है इसमें नहीं है, तो उसके बारे में नहीं करें। जो इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है 2 पावर 2, 2 पावर 3, दोनों में जो पावर है यानी जो लिस्ट पावर वाला है 2 पावर 2 और 2 पावर 3 में लिस्ट पावर वाला है 2 पावर 2। ऐसे 3 भी कॉमन है और 3 में एक में पावर 2 है, एक में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा, जो लिस्ट पावर वाला हो यानी 3 मींस एचसीएफ होगा 4 इंटू 3 मींस 36 और 12 का एचसीएफ होगा। ये है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन सवाल है अलग अलग। कोई कहेगा सर यहाँ पर 5 भी होता तो क्या होता, 5 होता तो कोई बात नहीं, कॉमन थोड़ी है दोनों में, वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। यदि 3 हो तो तीनों के फैक्टर करेंगे, फिर उन तीनों में देखेंगे कि उनमें क्या कॉमन है और जो उनमें कॉमन होगा वो उसकी जो लिस्ट पावर होगी वही होंगे हमारे एचसीएफ। कैसे, इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स कर रहा हूँ और उन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ हम लोग कैसे देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ 5-6 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। उन 5-6 एग्जांपल्स में हमने एक्चुअल में जो समझो कि किन्हीं नंबर के फैक्टर किए होंगे और फैक्टर करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया होगा। तो हमको मेन चीज फैक्टर करना तो आ ही गया, हम तो ये देख रहे हैं कि उनका एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल, ये एग्जांपल है समझने के लिए। पहला क्या है, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 और दूसरा है इसी के साथ 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2। ये हमने 3 नंबर के फैक्टर किए होंगे, प्राइम फैक्टर ये आया होगा। हमें इनका एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ चेक करो क्या क्या है। सबसे पहले दोनों जो फैक्टर किए उनको ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या है। 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। तो इनमें जो सबसे लिस्ट वाला है 2 पावर 2 और 2 पावर 4 में छोटी पावर यानी लिस्ट पावर वाला है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 और 3 पावर 1 में 3, यानी कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा 2 पावर 4 का मतलब 16 इंटू 3 मींस 48। ऐसे हम देखते हैं। अब देखो 7 इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, यानी कि वो कॉमन नहीं है। 2 पावर 4 इंटू 3 48। आगे बढ़े। सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है 2 पावर, सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहां पर आएगा 2 पावर 2 लिस्ट पावर, यानी आंसर आएगा आपका 4 इंटू 3 मींस क्या देखना है, छोटी पावर। पावर में गलत देख लिया, कोई बात नहीं, अगले में देखते हैं। और एग्जांपल लिख रहे हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। 3 वाला एग्जांपल है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 3 एंड एक और है इसके साथ 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। इन तीनों को देखना है और इनका एचसीएफ लिखना है। चेक करो क्या क्या करना है। तीनों में होना चाहिए और तीनों को देखें तो 2 तीनों में है और तीनों में एक में 2 पावर 3 है, एक में 2 पावर 4 है, एक में 2 पावर 3 है, तो लिस्ट पावर वाला है
2 पावर 3 इंटू, क्या कोई और आएगा? चेक करो। 3 इसमें है, इन दो में है, इसमें नहीं है। 5 इन दो में है, तीनों में नहीं है। 7 भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर केवल आएगा 2 पावर 3 यानी 8। और एग्जांपल लिखें। एग्जांपल है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 7, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3, और है 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7। चेक करो इनका एचसीएफ क्या आएगा। 2 दोनों में है पर तीसरे में भी है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 तीनों में है और तीनों में लिस्ट पावर वाला है 3 पावर 2, यानी एचसीएफ है 3 पावर 2। और चेक करो 5 2 में है, 7 2 में है, तीनों में नहीं है, यानी इसका एचसीएफ होगा 9। और एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल नंबर, ये थर्ड था ना, फोर्थ। एग्जांपल नंबर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 7। दूसरा लिख रहे हैं 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। और लिख देते हैं 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर या ओनली 7। चेक करो क्या 2 सब में है? नहीं। 3 सब में है? नहीं। 5 तीनों में है, तो इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3, यानी एचसीएफ हो जाएगा आपका 5 पावर 3। 5 पावर 3 का मतलब 125। और आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 5, चेक करना 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 2। चेक करो 3 है एचसीएफ। 2 सब में है? नहीं। 3 सब में है? नहीं। 5 सब में है? नहीं। इसका मतलब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर हमेशा 1 कॉमन होता है। यानी यदि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ आएगा 1। एक और लास्ट एग्जांपल 6, 2 3 और 5, ये खुद प्राइम है, ये खुद प्राइम है, ये खुद प्राइम है, तो इनका एचसीएफ क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। इस तरह से हम लोग 2 नंबर 3 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं? एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे एग्जांपल मैंने फैक्टर करने के बाद जो आंसर आया उसको देख कर दिए हैं। अब आप लोगों को चेक करना है कि ढंग से यदि अपन देखेंगे तो अपने पास एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं होमवर्क में, आप लोग करना। पहले फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद उनका एचसीएफ फाइंड करना। क्वेश्चन है नंबर आज का दूसरा, फाइंड HCF of following by prime factor method। प्राइम फैक्टर मेथड। और उसके लिए आपको दे रहे हैं 4 क्वेश्चन। फर्स्ट 36 एंड 16 क्या फाइंड करना है? HCF by the prime factor method। नंबर 2 75 and 225। थर्ड 84 and 72।
फोर्थ, 156 एंड 92। पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और प्राइम फैक्टर्स करके फिर आपको इनका HCF फाइंड करना है। फिर इसका अगला पार्ट आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM कैसे